उद्योग क्षेत्र में मिली बिहार को बड़ी उपलब्धि। पूर्णिया में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का सीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में लाउडस्पीकर पर चल रहे सियासत पर बोली कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह, कहा बिहार में बीजेपी कर रही लाउडस्पीकर पर राजनीति। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले महासेतु के 4, 5 और 6 पाया का सेगमेंट गिरा। मौके पर पहुंचकर सांसद ने लिया जायजा। मोकामा में पुलिस ने किया मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। फिर बिहार नंबर 1। जी हां, इस बार बिहार उद्योग के क्षेत्र में नंबर 1 बना है। दरअसल पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ है। केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्णिया स्थित कृत्यानंद नगर के परोरा में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 105 करोड़ की लागत से यह प्लांट को स्थापित कराया गया है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। इससे एनिमल फीड बनाने के लिए जो पोषक तत्व से पूर्ण कच्चे माल का भी उत्पादन बायो प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो बता दें आपको कि केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी के बाद देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ है और यह शुभारंभ हुआ है बिहार के पूर्णिया जिले में। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल, जिसकी वजह से बिहार एक बार फिर से चर्चा में आ गया, जिसकी वजह से बिहार एक बार फिर से नंबर 1 बन गया है। आपको बता दें कि इस एथेनॉल प्लांट का पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है और इस मौके पर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेशी सिंह और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा भी मौजूद रहे। और ये आज बिहार के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। तो इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री भी मौजूद रहे। सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार कहते आए हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर को अब लाना है और ऐसे में बिहार में पहला, या फिर यूं कहे कि देश का पहला एथेनॉल प्लांट जो कि ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड पर आधारित है, उसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भी कई ऐसी एथेनॉल की इकाइयां हैं जो बनी जाएगी और इसका उद्घाटन भी जल्द ही होने वाला है। शाहनवाज हुसैन लगातार कहते आ रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बेगूसराय, पूर्णिया, आरा में एथेनॉल की इकाइयां लगेंगी और जल्द ही उसका भी काम शुरू हो जाएगा, जल्द ही उसका भी शुभारंभ किया जाएगा। और ऐसे में पूर्णिया में पहला एथेनॉल इकाई, पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इससे रोजगार के अवसर अब मिलने वाले हैं और लगातार बिहार में उद्योग क्षेत्र में कई बड़े काम किए जा रहे हैं ताकि जो वादे किए गए थे, 19 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया गया था, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है सरकार। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी काफी कुछ कहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो देश के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है और कई और बिहार में एथेनॉल की इकाइयां लगेंगी। आपको बता दें कि कई ऐसी एथेनॉल की इकाइयां हैं जो लगने वाली हैं, जो बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, ऐसे कई जिले हैं जहां पर एथेनॉल की इकाइयां लगने वाली हैं और ऐसे लोगों को कई जो फायदे हैं वो मिलने वाले। एथेनॉल इकाई लगने से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। रोजगार के जो अवसर हैं वो फिर से बिहार में देखने को मिलेंगे। तो आज बिहार के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। बिहार में और देश का पहला
ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये रखो ना, मैं करवा रहा हूँ 18 लाख। और चलिए, लाउड स्पीकर के नाम पर राजनीति हो रही है। ये राजनीति तब से शुरू हुई जब बिहार के ही मंत्री जनक राम ने इस पर विवादित बयान दिया था। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और उसके बाद से अब बिहार में भी इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कई मंत्रियों ने एक तरफ जहां ये कहा है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के द्वारा जो अजान होता है उससे छात्रों को परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है, ऐसे में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कोई लाउड स्पीकर नहीं हटने वाला है और इस तरह की राजनीति पर कोई ध्यान हम नहीं देने वाले हैं। जिसको जो कहना है करे, जो कहना है कहे, जो करना है वो कहे, लेकिन करेंगे वही जो बिहार के हित में होगा। अब इस पर सियासत जोरों पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस पर सियासत किस तरह से हो रही है। दरअसल कांग्रेस के नेता ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में लाउडस्पीकर को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि बिहार में बीजेपी लाउडस्पीकर के नाम पर राजनीति कर रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को भड़काने का काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वे धार्मिक भावना के व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म को बांटने वालों के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। प्रदेश के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर के चर्चा बना हुआ है और लगातार जो है राजनीतिक दल चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की सहमति हम नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो लगातार कह रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण हो रही है, लाउड स्पीकर हटाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को इससे क्यों आपत्ति हो सकती है? हमारा तो देश सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर चलता रहा है। आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं आप, आज़ादी के बाद कर रहे हैं। हम लोग सभी संप्रदाय एकजुट होकर के मिलके सभी के त्यौहार में, सभी के पूजा में हम लोग भाग लेते रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक भावना को उभारने का प्रयास तो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इससे आपत्ति क्यों होगी? तो आपने स्पष्ट रूप से सुना, समीर सिंह एमएलसी जो कांग्रेस के हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसके लिए एक कानून बनना चाहिए और पहले से भी जो कानून बने हुए हैं उसे ही लागू करना चाहिए। और कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी भी लाउडस्पीकर हटाने वाले मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। आरजेडी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, जरा सुनिए। बीजेपी इस बात को लेकर के गलतफहमी में है कि ये सरकार चलेगी। ये सरकार किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ये सरकार के ऊपर ही बुलडोजर चलेगी और बीजेपी के नेताओं का लाउड स्पीकर बंद होगा। कीमत तेज आंधी से ध्वस्त हुआ सेगमेंट। जी हां, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं किसी भी पुल को बनाने के लिए, लेकिन वो पुल तेज आंधी और बारिश को बर्दाश्त तो नहीं कर पाता है। भागलपुर की खबर है, बड़ी खबर आपको पहले बताते हैं कि तेज आंधी बारिश से गिरा महासेतु का सेगमेंट। भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाली महासेतु का सेगमेंट गिरा है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भागलपुर में तेज आंधी बारिश से गिरा महासेतु का सेगमेंट।
भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाली महासेतु का सेगमेंट गिरा। मौके पर पहुंचकर बांका सांसद गिरधारी यादव ने जायजा लिया है और हादसे को सांसद ने टेक्निकल फॉल्ट बताया है। सांसद ने कहा कि ये जो वो एक टेक्निकल फॉल्ट है और कि भागलपुर को खगड़िया से जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे महासेतु के 4, 5 और 6 पाया का सेगमेंट गिरने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बांका सांसद गिरधारी यादव ने हादसे को टेक्निकल फॉल्ट करार करते हुए कहा है कि यह जांच का विषय है। साथ ही सांसद ने कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि जो कंपनी काम करेगी गलती भी उसी से होगी। आपको बताते चले कि 1710 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर सुल्तानगंज और अगुवानी के बीच हरियाणा के पंचकुला की कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका ठेका मिला हुआ है और इस साल पुल के शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन तेज आंधी बर्दाश्त नहीं कर पाया ये पुल। मेरे क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा, हम लोग पार होने लगेंगे। चलिए कृष्णा हमारे सहयोगी भागलपुर से इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। कृष्णा, सबसे पहले तो जानेंगे कि हादसे की मूल वजह बताई जा रही है आंधी तूफान, लेकिन करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए थे, लेकिन एक आंधी और बारिश को नहीं झेल पाया ये पुल। वहाँ के स्थानीय विधायक ने भी आरोप लगाया कि उसमें मिलावट की गई थी, इसी कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि स्थानीय विधायक ने वहाँ का पहले भी निरीक्षण किया था और ये आश्वासन भी दिया था कि सही तरीके से काम हो, लेकिन नहीं हो सका। बिल्कुल, एक तरफ विधायक ने आरोप लगाया है कृष्णा, तो दूसरी ओर सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि जो काम करेगा उसी से गलतियां होंगी। उसके साथ वहाँ के बांका के सांसद गिरधारी यादव ने भी कहा सजा मिलना चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपया का पुल पानी में बह गया, ये साफ साफ उसका स्टेटमेंट है, अभी थोड़ा देर पहले उसने दिया है। बिल्कुल, फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ की कृष्णा? अभी वहाँ का सारा मलबा हटाया जा रहा है और वहाँ पे सीओ सारे लोग आए हुए अधिकारीगण और सब वही बोल रहे जो होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी, देखना ये होगा कि क्या कुछ उचित कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया कृष्णा। फिर बढ़ रहा संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमण की चौथे लहर की आशंका के बीच एक बार फिर से मामलों में इजाफा होने लगा है। एक बार फिर से मौतों के आंकड़े बढ़ने लगे हैं पूरे देश में और इसी के साथ बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भी सामने आया था, जिसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट का संक्रमण भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने का मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन चिकित्सा जगत में एक चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब चिकित्सक भी लोगों को सचेत रहने को कह रहे हैं। पटना में जनरल फिजिशियन दिवाकर तेजस्वी ने संक्रमण से बचने को लेकर कई जानकारियां साझा की है। कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है और दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों में कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो हावी हो रहा है और एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, क्योंकि ओमिक्रॉन जितनी तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, उसके स्पाइक प्रोटीन में जितनी तेज़ी से परिवर्तन होते हैं और स्पाइक प्रोटीन में 35 से 54 म्यूटेशंस देखे गए थे और कोई भी अमीनो एसिड थोड़ा भी चेंजेस होता है, जैसे अभी नए वेरिएंट के बारे में आपने बात किया BA.2.1.2 और अन्य भी वेरिएंट्स जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पते चले हैं। और अगर वो स्प्रेड करता है समाज में, तो जैसे अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा जो वेरिएंट्स आए, उसमें और सब तो वेरिएंट उतनी तेज़ पैथोजेनिक नहीं थे, लेकिन डेल्टा के कारण से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है। आप वैक्सीनेटेड रहें, जो लोग प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिए, वो लोग तुरंत लें। जो लोग एलिजिबल हैं और अभी तक नहीं लिए वैक्सीनेशन, वो लोग तुरंत लें।
इसके अलावा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का मेंटेनेंस, ये सब अभी से करना शुरू बहुत ज़रूरी है। और खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब अन्य खबरों की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे सहरसा की, जहां डढ़ार ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने 30 साल के सुरेंद्र यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने मकई के खेत से युवक का शव बरामद किया है। मामले में मृतक के परिजनों ने किसी से पुरानी रंजिश की बात से इनकार किया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। कोई आदमी बोले जो ऐसे ऐसे कोयला के पास एक लहास है, फिर हम लोग सारा आदमी गए वहाँ देखे तो मकई खेत में था न, फिर दूसरे आदमी ने बताया कि यहाँ पे है, तब जाकर देखे। अंतर्गत कोयला गांव से दक्षिण मकई खेत में सब बरामद हुआ और उसी का यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक घर से 28 तारीख को निकला था, पत्नी को बताया था कि हम बलवाहा जा रहे हैं। लोग काफ़ी खोजबीन किए, कल डेड बॉडी मिला। मोकामा के घोसवरी पुलिस ने टाल क्षेत्र में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने निर्मित, अर्धनिर्मित और भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं और इस दौरान पुलिस ने नालंदा जिले के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चलिए खबर पटना की है, जहां सरकार की ओर से करोड़ों रुपए स्वतंत्रता सेनानी और म्यूजियम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित शहीद सूरज नारायण सिंह म्यूजियम में पिछले 3 महीने से बिजली कटी हुई है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण यहां आने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है। बिहार सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान की बात करती है, वहीं पर स्वतंत्रता सेनानी सिंह के संग्रहालय में लगभग 3 महीने से बिजली कटी हुई है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण 2009 के
में हुआ था और साथ ही संग्रहालय का भी निर्माण कराया गया था। वहीं पर बता दें कि लगभग 3 महीने से सूरज नारायण सिंह की संग्रहालय में बिजली कटी हुई है। बिजली विभाग के द्वारा 3 महीने से जो है बिजली की जो सप्लाई है नहीं हो पा रही है और यहाँ के जो गार्ड हैं उनका कहना है कि जो नए तरीके से जो प्रीपेड मीटर लगाया गया है, प्रीपेड मीटर की वजह से जो है बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जिस वजह से जो लोग दर्शक आते थे विजिट करने वालों की जो है कमी आई है। क्या वजह है जो बिजली यहाँ पे कटी हुई है? पहले कैपिटल मीटर था, उसको बिजली विभाग के आदमी आके कबाड़ के ये वाला परफेक्ट वाला लगा दिया, इसीलिए के लाइन कट गया। 3 महीना हो गया। से शिकायत की है? हाँ, जो यहाँ के विभाग का अफसर लोग बिजली ऑफिस में लिखा पढ़ी सब हुआ। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी के मुख्य विरोध पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिजल्ट आया एलएमयू का, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र को पेंडिंग कर दिया। किसी को एलएमयू जो है ये जरिया बना लिया दलाली का, छात्र को प्रमोट करता है और वही छात्र जब जाता है क्लियर कराने के लिए तो वहाँ पे 1000 रुपये, 2000, 3000 ऐसे जो है वहाँ पे दलाली के तौर पे मांगा जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर मोतिहारी समाहरणालय गेट के पास अवस्थित गांधी मूर्ति के सामने से बाल श्रम के विरुद्ध हेतु जन जागरूकता रथ एवं साइकिल रैली को पदाधिकारी मोतिहारी सदर सौरभ सुमन यादव के साथ श्रम अधीक्षक जिला पदाधिकारी के साथ ही कई अन्य अधिकारियों ने जन जागरूकता रथ और साइकिल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर कई स्थानीय स्वयं सेवी संस्था ने भी हिस्सा लिया, जहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कर्मियों और सभी नागरिकों से बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं करने के संबंध में एक शपथ पत्र भरवाया गया और सभी से एक शपथ भी दिलवाई गई कि वे अपने घर में और अपने समाज में किसी भी बाल श्रमिकों से काम नहीं करवाएंगे। रायबरेली के मिल एरिया थाना के एक गांव की मुस्लिम महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे 3 बार तलाक दिया, फिर 2 बार उसका हलाला उसी के देवर से कराया। तीसरी बार तलाक देने पर महिला ने सीओ सिटी वंदना सिंह के पास शिकायत की। बता दें आपको कि सीओ सिटी वंदना सिंह के आदेश पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और तफ्तीश शुरू हो चुकी है। हमारा मामला ये है कि मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा, हलाला कराया, फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया। फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। एक दिन मेरे कार्यालय पर एक महिला उपस्थित हुई। उन्होंने बताया कि मेरा निकाह जिस परिवार में हुआ था तो मेरे पति ने एक बार ट्रिपल तलाक दिया, उसके बाद उसका हलाला उनके भाई से कराया गया, फिर पुनः निकाह हुआ, फिर उन्होंने दोबारा इसी तरह से ट्रिपल तलाक दिया और फिर उनका हलाला और निकाह की बात बताई और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने तीसरी बार यही प्रक्रिया अपनाई तो वो मेरे समक्ष उपस्थित। और हमीरपुर की खबर है, जहां जिले के सिकरोड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मचा जब नदी में नहाने गए एक साथ 8 बच्चे डूब गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर घाट पर मौजूद लोगों ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घंटों मशक्कत के बाद 7 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया, जबकि एक बच्चे की तलाश में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जौनपुर के शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने शाहगंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में बन रहे 20 बेड का कोविड वार्ड के निर्माण कार्य को विधायक ने रोकने का आदेश दिया। विधायक ने बताया कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो घटिया सामग्री से हो रहे हैं। विधायक रमेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अस्पताल के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। देखिए, हमें ये काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि सीएचसी अस्पताल शाहगंज में जो कोविड अस्पताल बन रहा है 20 बेड का, उसमें गुणवत्तापूर्वक यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार यहाँ की गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए आज हमने एक औचक निरीक्षण किया और ये सही में हमने पाया कि यहाँ जो ईंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मसाला बना रहे हैं ये गुणवत्तापूर्वक नहीं है और इसका सैंपल लेके हम इसको लैब में भेज रहे हैं। इसकी दिल्ली रेलवे बोर्ड के सचिव को ईमेल कर शताब्दी एक्सप्रेस सहित सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की सूचना देने वाले अंश शर्मा को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ईमेल के माध्यम से यह सूचना पुलिस को गुमराह करने के लिए 25 अप्रैल को दी गई थी। युवक को गूगल इंडिया से व्यक्तिगत संपर्क कर तलाश किया गया है। वहीं पुलिस की जांच में किसी भी आतंकी साजिश होने की पुष्टि नहीं की गई है। देखिए, 25 तारीख को शाम को सहारनपुर को पता चला था, थाने को अंबाला कंट्रोल द्वारा, कि एक ईमेल प्राप्त हुआ है रेलवे बोर्ड चेयरमैन को कि शाम को जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है उनमें कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा किसी 4 लोगों को बातें करते सुना गया है। मामले की संगीनता को देखते हुए तुरंत ही बहुत युद्ध स्तर पर इसमें चेकिंग करवाई गई थी। हमारे द्वारा, आरपीएफ द्वारा, सिविल पुलिस द्वारा, और सभी ट्रेनों को रात भर चेकिंग कराई गई थी। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। एटा के मिरहची पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल डाला। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव, और आपको बता दें कि घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी हमने तो एक्सीडेंट ही सुनी है, उसके बाद आए हम। कहाँ के थे ये? बड़ौली के। क्या नाम था इनका? छोटेलाल। छोटेलाल नाम था? हाँ, छोटेलाल। कितनी उम्र होगी इनकी? 70 साल। ये बॉडी उठाने की कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि कोई पुलिस प्रशासन या कोई नेता वगैरह यहाँ आए। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।